कई बार हम लोग अपने आसपास या अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि हम सेम काइंड ऑफ सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस से ही गुज़रते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बार-बार सेम रिलेशनशिप इश्यूज़, बार-बार सेम करियर स्ट्रगल्स, बार-बार सेम इमोशनल ब्रेकडाउन। ये सिर्फ़ एक प्रॉब्लम नहीं है, यह सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस हमारे सामने इसलिए आती हैं कि हम इसे देख पाएँ, इससे गुज़र पाएँ और इससे इवॉल्व हो पाएँ। लगन आखिर क्या दर्शाता है? लगन हमारे शरीर को दर्शाता है, हमारे नेचर को दर्शाता है, स्वभाव को दर्शाता है। लगन हमारे अपीयरेंस को दर्शाता है, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है वह दर्शाता है, हमारी माइंड बॉडी सोल किस दिशा में चलेगी वह दर्शाता है। ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर आपका लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपकी लाइफ स्मूथ होगी, आप में स्टेमिना होगा, हेल्थ अच्छी होगी। वहीं अगर लगन लॉर्ड आपका वीक है तो आप हो सकता है आपको बीमारियां जल्दी पकड़ जाएं, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, आपकी बीमारी से लड़ने की शक्ति उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। लगन लॉर्ड आपके कॉन्फिडेंस, आपके डायरेक्शन और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को भी दर्शाता है। लगन लॉर्ड ही तय करता है आपका स्वभाव कैसा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लिसफुल विजडम सूत्रास चैनल में। आज हम बात करेंगे लगन लॉर्ड की। कैसे लगन लॉर्ड आपके हिडन कार्मिक पैटर्न को रिवील करता है, कैसे आपके कार्मिक पैटर्न को कंट्रोल करता है लगन लॉर्ड। ज्योतिष के अकॉर्डिंग आपका लग्न, जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं, आपकी आइडेंटिटी है। वह आपको ही आइडेंटिफाई करता है। लगन लॉर्ड आपको गाइड करने वाली वह शक्ति है। इसे ऐसा समझिए जैसे ये एक कार्मिक कंपास है जो बार बार आपको उसी दिशा में लेके जाता है जहां आपकी ग्रोथ है, जहां आप सेल्फ इवॉल्व होंगे। भरत राशि के अकॉर्डिंग लग्नेश आपके सूर्य और मंगल की ऊर्जा है। तो इसे ऐसा समझिए, लग्नेश जिस भी भाव में बैठेंगे आपके बॉडी माइंड एंड सोल की ऊर्जा उसी भाव में लग जाएगी। आप अपना पूरा जीवन उसी दिशा में लगा देंगे जिस भाव में आपका लग्नेश बैठा है। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका लग्नेश अगर 10th हाउस में बैठा है तो आपकी ऊर्जा आपके कर्म, आपके करियर से रिलेटेड ही पूरे जीवन लगी रहेगी। यदि आपके लग्नेश आपके लगन में ही बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी। अगर लग्नेश स्ट्रॉन्ग है तो आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी, हाई इम्यूनिटी प्रदान होगी। अगर लग्नेश वीक है तो ऑफ कोर्स देन आपकी बॉडी वीक होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, बीमारियां लग सकती हैं। लग्नेश जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो सेल्फ मेड पीपल होते हैं। लगन से हम इंटेलिजेंस भी देखते हैं, तो लग्नेश अगर लगन में हो तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, अपने कार्य में उत्तीर्ण करता है, पावरफुल होता है। लेकिन हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जुड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोगों को चेक करना चाहिए अपना ईगो, बहुत ज़्यादा सेल्फ बूस्टिंग या सेल्फ ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए। जब हम कुंडली देखते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं यहाँ पे लग्न पाप कत्री में तो नहीं है या किसी पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है।
तो फिर थोड़ा-सा जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें वेरिएशन आ सकता है। अगर लग्नेश लगन में है तो ऐसे लोगों के लिए कार्मिक लेसन है कि इनको सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, अपने ईगो को चेक करते रहना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ना हो जाएं और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। जब आपका लगन लॉर्ड जाता है आपके सेकंड हाउस में, तो वह धन और परिवार से जुड़ जाता है। इसका मतलब लगन जा रहा है परिवार में, धन के लिए। इस केस में हमें देखना चाहिए कि कौन सा वह प्लैनेट है जो लग्नेश होके द्वितीय भाव में जा रहा है। क्या वह क्रूर ग्रह है, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न या मार्स, या वह सौम्य ग्रह हैं जैसे मर्करी, वीनस, जुपिटर। तो इसका जो फल है उसमें वेरिएशन आएगा। अगर क्रूर ग्रह होकर लग्नेश द्वितीय भाव में जाते हैं तो ये हार्श स्पीच दे सकते हैं। अगर शनि द्वितीय भाव में जाते हैं लग्नेश होके, तो परिवार के प्रति एक कर्म रहेगा, ड्यूटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, पर साथ ही हो सकता है वो परिवार से डिटैचमेंट दे, एक दूरी दे। वह व्यक्ति दूर जाके भी रह सकता है या एक विरक्ति दे, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के प्रति निभाता रहेगा। अब जैसे हमने बात की थी, लग्नेश जिस भी भाव में जाते हैं तो उनका पूरा जीवन उसी भाव से निर्धारित होता है, या उनके आसपास पूरे जीवन उसी भाव की चीज़ें चलती रहती हैं। तो लग्नेश द्वितीय भाव में गए तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनके प्रति चिंता हरदम सताए रहेगी। आप उन्हीं का चिंतन करते रहेंगे और धन आपको कमाना है, धन वृद्धि करनी है, कुटुंब को सहयोग करना है। यह आपकी जीवन कार्यशैली रहेगी। अगर लग्नेश द्वितीय भाव में जाते हैं और सौम्य ग्रह बनते हैं, फॉर एग्जांपल वीनस प्लस मून या मर्करी प्लस मून, तो ऐसे केस में मधुर वाणी देखा गया है। सिंगर्स के चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन पाया गया है। अगर लग्नेश सेकंड भाव में जाते हैं तो आपकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है फैमिली के प्रति। अ, आपका कार्मिक जो बंधन है या आपका आपने जो ध्यान रखना है वह है आपकी स्पीच का, कि आप मधुर वाणी का प्रयोग करें इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड्स, क्योंकि मधुर वाणी किसी को हील कर सकती है। और वहीं धन का आप मिसयूज़ ना करें, उसका राइट यूसेज करें और उसे सही डायरेक्शन में लगाएं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, फैमिली की ड्यूटी को समझें। लग्नेश अगर तीसरे भाव में जाते हैं तो इस केस में जातक बहुत ही ज़्यादा करेजियस होता है, सेल्फ मेड पर्सनालिटी होता है, अपने एफर्ट से अपना भाग्य खुद बनाता है। अगर सौम्य ग्रह यहाँ पे हों, बेनिफिक प्लैनेट्स हों लाइक जुपिटर, मर्करी, वीनस, तो इस केस में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, राइटिंग स्किल्स भी अच्छे हो सकते हैं। ये राइटर्स के चार्ट में भी पाया जाता है। अगर हम देखें कि अगर मेष राशि है और मार्स यहाँ थर्ड भाव में बैठे हैं, तो उस केस में जातक बहुत ही ज़्यादा करेजियस होंगे, सेल्फ मेड पर्सन होंगे, उनकी डिसीजंस स्वयं से लिए गए होंगे और वेरी डिसाइसिव होंगे। ये अपने भाई बहनों के प्रति डोमिनेटिंग नेचर रखेंगे, प्रोटेक्टिव तो रहेंगे पर डोमिनेटिंग नेचर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं भाई बहनों की वजह से, या सडन चेंजेस की वजह से उनकी लाइफ में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। तो अगर लग्नेश आपके थर्ड भाव में जाते हैं तो ऐसे जातक के लिए उनका कार्मिक लेसन्स क्या होगा। ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा सेल्फ असर्टिव नहीं होना चाहिए।
उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। उन्हें थोड़ा सौम्य होना चाहिए, तालमेल बना के चलना चाहिए और अपने करेजियस भी, कई बार बहुत ज़्यादा करेजियस होना भी खतरनाक हो सकता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि लग्नेश फोर्थ हाउस में है तो इस केस में आपका अटैचमेंट घर से काफ़ी होगा। आपकी पर्सनालिटी को मदर ने काफ़ी हद तक शेप किया हो सकता है। आपके जीवन में व्हीकल और प्रॉपर्टी का सुख होगा। इन कार्यों में आपको बेनिफिट भी होगा। अ, यदि यहाँ पे क्रूर ग्रह हैं, फॉर एग्जांपल अगर एरीज लगन है और मार्स फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो इस केस में मदर के साथ या घर में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन वहीं आपको प्रॉपर्टी में और व्हीकल्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप काफ़ी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। सौम्य ग्रह बैठे हैं तो फैमिली से अटैचमेंट काफ़ी हद तक हो सकता है। लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो आपका कार्मिक लेसन क्या होगा? कहीं ना कहीं पूर्व में आपका घर के प्रति अटैचमेंट या घर के प्रति डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और वही कार्मिक पैटर्न इस जन्म में भी रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इसके प्रति अवेयर होके और इस पैटर्न को तोड़ना है, ब्रेक करना है, यही आपका कार्मिक लेसन है। अब बात करते हैं, अगर लगन लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाते हैं तो ऐसा जातक क्रिएटिव हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। ये पूर्व पुण्य भाव भी है, तो बृहत राशि के अकॉर्डिंग आपको इंटेलिजेंस या बुद्धि, विवेक ये पूर्व पुण्यों के कारण ही मिलती है। अब देखना ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन सा ग्रह जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सैटर्न लग्न लॉर्ड बन रहे हैं और वो फिफ्थ हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पे वह थोड़ा सा बच्चे होने में डिले दे सकते हैं। हो सकता है कुछ मिसकैरेज भी हो सकता है। अम, और लव लाइफ में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो पांचवा भाव, क्या ये शुभ ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह से पीड़ित है, हमें ये भी देखना है। अ, अगर इस भाव में लगने चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी पाए जाते हैं, पावरफुल पोजीशन में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर यही पांचवा भाव आपका पीड़ित है, तो इस केस में देखा गया है कि इंटेलिजेंस का मिसयूज भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, बच्चे होने में देरी हो सकती है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये बच्चों का भाव है, तो लग्नेश अगर पांचवें भाव में जाएंगे तो आपके लाइफ का फोकस कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित, क्रिएटिविटी से संबंधित ही रह जाएगा। अब मान लीजिए बात करते हैं, अगर शुभ ग्रह जैसे जुपिटर अगर फिफ्थ भाव में जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है, पूरा जीवन वो लर्निंग में लगा देता है। मंत्र साधना भी कर सकते हैं अगर शुभ ग्रह यहाँ पे बैठे हों। तो यह सब पॉसिबिलिटी है अगर आपके लग्नेश फिफ्थ भाव में हो। अब बात करते हैं कि यदि लग्नेश छठे भाव में जाते हैं तो जातक के जीवन में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, कॉम्पिटिटिव नेचर हो जाती है। और ये जनरली आप देखेंगे तो फोर्सेस में लोगों के चार्ट में पाया जा सकता है। अगर अच्छी स्थिति में है, सिक्स्थ भाव और लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है, यह आपको आर्मी में जो बहुत ऊंची पोजीशन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल चीफ, आर्मी चीफ या आर्मी कमांडर्स, उनके चार्ट में भी यह पोजीशन पाई जा सकती है। डॉक्टर्स के चार्ट में भी ये पोजीशन पाई जाती है जहां लग्नेश छठे भाव में हो। डॉक्टर्स में भी ये सर्जन्स, ये अपने फील्ड में हेड सर्जन हो सकते हैं। लॉयर्स के, सीएस के, ऑडिटर्स के चार्ट में भी यह पोजीशन पाई जा सकती है।
जब लग्नेश 6th भाव में जाते हैं तो आपके दुश्मन तो होंगे, आप लेकिन आप उनसे जीतेंगे। कहने का तात्पर्य आप लड़ने नहीं, जीतने आए हैं यदि यह पोज़ीशन है। पर वहीं अगर हम देखें लग्नेश वीक है, 6th हाउस अफ्लिक्टेड है, तो ऐसे केस में आपको रोग भी दे सकता है। आप हो सकता है पूरे जीवन लोन चुकाते रहें या आपको लोन लेना पड़े। और ये भी देखा गया है कि कोर्ट के चक्कर भी इस केस में लग सकते हैं। 6th भाव आपका सर्विस का भी भाव है, सेवा का भी भाव है। तो ऐसे में आपका कार्मिक लेसन क्या रहेगा जब लग्नेश 6th भाव में गए हैं? तो आप जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, जो भी कर्म करें, एक सेवा भाव से, एक सर्विस भाव से करें, तो आपको उसका फल मिलेगा, आप उस फ़ील्ड में उन्नति पाएँगे। लग्नेश अगर छठे भाव में हो तो ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये फाइटर एटीट्यूड होता है। तो वहीं हमें क्या ध्यान रखना है, यही अगर इम्बैलेंस हो तो स्ट्रेस दे सकता है, ओवरथिंकिंग दे सकता है, सेल्फ डाउट भी दे सकता है। अब छठा भाव में अगर आपके लग्नेश गए हैं, तो अगर आप एक रूटीन फ़ॉलो करते हैं, डाइट पे सही ध्यान रखते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। लग्नेश अगर 7th भाव में जाते हैं, तो ऐसे जातक का जीवन या तो मैरिज के आसपास, पार्टनरशिप के आसपास, बिज़नेस के आसपास या दूसरों से सोशलाइज़ करने के आसपास, इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है। अब अगर लग्नेश 7th हाउस में हैं और 7th हाउस एफ्लिक्टेड है, तो ऐसे केस में व्यक्ति मैरिज में बॉसी हो सकता है, मैरिज में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति बाद में अकेले रहना पसंद कर सकता है। यह कई बार हम एसेटिक चार्ट्स में भी हमने ये पाया गया है, जहाँ व्यक्ति बिल्कुल सब छोड़-छाड़ के साधु बन जाता है। तो ऐसे केस में भी लग्नेश 7th हाउस में जहाँ वो अकेला रहना पसंद करता है। काफ़ी ट्रैवलिंग भी हो सकती है उस व्यक्ति के जीवन में। अब कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका शुक्र पीड़ित है, तो ऐसे केस में आपकी वाइफ़ के साथ प्रॉब्लम होगी। वाइफ़ हो सकता है बीमार भी रहें, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अगर लग्नेश 7वें भाव में है, तो यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति फ़ॉरेन भी जा सकता है। अब डिपेंड करता है बाकी कॉम्बिनेशंस पे भी, कौन-सी राशि है, कौन से ग्रह उनको दृष्ट कर रहे हैं और कौन से ग्रह के साथ उनका कॉम्बिनेशन है। ऐसे केस में देखा गया है व्यक्ति अपोज़िट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा उसका रुझान होता है और वो सोशलाइज़ करने में भी ज़्यादा बिलीव करता है। तो ये दोनों पैरेलल या पोलर अपार्ट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सेम भाव में। क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन-सी राशि इन्वॉल्व्ड है, कौन से ग्रह इन्वॉल्व्ड हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपका 7वां घर पीड़ित है, तो ऐसे केस में आपका पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन क्या होगा? हो सकता है पूर्व में आपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लिया हो या रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हों, आपका बर्ताव अपने पार्टनर के प्रति अच्छा ना रहा हो, तो वही पैटर्न इस जन्म में भी रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को यहाँ इस पैटर्न को तोड़ना है और इवॉल्व करना है। तो आपको पार्टनर के प्रति अच्छा व्यवहार रखना है। सोशलाइज़ करते हो तो उसमें आपने बिज़नेस में भी पार्टनरशिप में एक तालमेल बना के चलना है, यही आपका कार्मिक लेसन है। अगर लग्नेश 8वें भाव में जाते हैं, तो ऐसा जातक रिसर्चर हो सकता है, कमीशन से वो वेल्थ कमा सकता है, एलआईसी के थ्रू वेल्थ कमा सकता है। लग्नेश और 8 भाव का संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति अकल्ट में जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में भी ये पाया जा सकता है। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, तो ऐसे जातक की लाइफ में
ऐसी कुछ सडन घटनाएँ घटेंगी जिसकी वजह से वो इवॉल्व होगा, ट्रांसफ़ॉर्म होगा। तो इसको आप पॉज़िटिव दिशा में भी ले जा सकते हैं, नेगेटिव दिशा में भी ले जा सकते हैं। यह आपके 8वें भाव अफ़्लिक्टेड है या शुभ ग्रह से दृष्ट है या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इससे हम पता लगा सकते हैं। साइंटिस्ट के चार्ट में देखा गया है कि लग्नेश और 8 भाव का संबंध है या लग्नेश 8 भाव में गए हैं। जब लग्नेश 8 भाव में जाते हैं तो ऐसे जातक को अपने इनहेरिटेंस से वेल्थ मिलने के भी बहुत चांसेस होते हैं। किसी से वेल्थ मिलना हो सकता है, इन लॉज से भी वेल्थ मिलने के चांसेस होते हैं। अगर 8वें भाव की स्थिति अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति डीप थिंकर होता है, रिसर्च ओरिएंटेड होता है और वहीं ये अफ़्लिक्टेड हो, तो ये व्यक्ति को ऑब्सेसिव नेचर देता है, फ़ियर देता है, एंग्ज़ायटी देता है, ओवरथिंकिंग देता है और ऐसे केस में व्यक्ति के लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ भी देखे जा सकते हैं। 8वां भाव सडन गेन्स और सडन लॉसेस का भी है। तो जितने भी आप ऐसे व्यक्ति देखेंगे जो बहुत हाई पोजीशन पे पहुंचे हैं, उन्होंने काफ़ी बार फेलियर का सामना किया होगा और फिर से नई शुरुआत की होगी। तो यह भाव दिखाता है कि आपके अंदर विल पावर कितनी है अपने आप को, स्वयं को ट्रांसफॉर्म करने की, क्योंकि लगन आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है, आपकी इंडिविजुअलिटी है। और जब ये 8 भाव में जाता है या 8 भाव से संबंध बनाते हैं, तो इस केस में आपको यह देखना है कि आप जो भी परिस्थितियाँ आए, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन आए, उससे पॉजिटिव होके कैसे आप अपने आप को रूपांतरित करें एक सही डायरेक्शन की तरफ, यही आपका कार्मिक लेसन है। लग्नेश अगर 9th भाव में हो तो ऐसे जातक रिलीजियस होते हैं, उनका भाग्य बहुत अच्छा होता है और उनको भाग्य की वजह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है। ऐसे लोग धर्म के रक्षक होते हैं, कई बार थोड़े कट्टर प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं ऐसे जातक। 9वें भाव और लगन में अगर संबंध हो और 9वां भाव अगर एफ्लिक्टेड हो तो जातक का अपने पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, गुरु के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये गुरु का भी भाव है, रिलीजन का भाव है, मंदिर का भाव है, ऐसे जातक रिलीजियस ट्रैवल करते हैं, मंदिर निर्माण में भी सहयोग कर सकते हैं। ये हायर एजुकेशन का भी भाव है, तो जिनकी हायर स्टडी, पीएचडी देखी जाती है तो वो इसी भाव से देखी जाती है। ट्रैवल का भी भाव है, फॉरेन ट्रैवल का भी भाव है। 9th भाव भृत पराशर के अकॉर्डिंग न्यायाधीश का भी भाव है, तो काफ़ी जजेस के चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि लग्नेश और नवम भाव का संबंध है या लग्नेश 9th भाव में बैठे हैं। अगर ये भाव स्ट्रॉन्ग है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो और अन्य योग उसको सहयोग करते हैं, तो ऐसे योग में जहाँ लग्नेश और 9th भाव का रिलेशन हो तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल गाइड भी बनते हैं, रिलीजियस टीचर भी बन सकते हैं। आप इसको ऐसा समझिए कि आपने पास्ट में या पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उसका रिवॉर्ड आपको 9th भाव द्वारा मिलता है। किसी भी रूप में, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के रूप में मिल सकता है, धन के रूप में मिल सकता है, गाइड या गुरु के रूप में मिल सकता है। इसको फॉर्च्यून और लक का भी भाव कहा जाता है। आपको अपॉर्चुनिटी सही समय पे मिलना, उस अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करके उससे आप आगे बढ़ें, तो ये सब ये 9th भाव दिखाता है। जब लग्नेश 10th भाव में होते हैं तो ऐसे जातक का जीवन ज़्यादातर करियर ओरिएंटेड होता है। उनकी लाइफ का फोकस कर्म से रिलेटेड रहता है। वह गोल ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की चाह। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट अपना कुछ काम भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी हो सकता है।
अब यहीं ये 10th भाव अगर एफ्लिक्टेड हो तो करियर स्ट्रगल दे सकता है, करियर इंस्टेबिलिटी दे सकता है, स्विच करियर में बार बार स्विच होना ये भी दे सकता है। हम कहीं ना कहीं कर्म को सिर्फ करियर से ही जोड़ के समझते हैं या देखते हैं, बट अगर हम अपना परसेप्शन थोड़ा वास्ट करें तो हम देख पाएंगे कि कर्म हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी कोई भी कार्य करने की, चाहे वो हमारी फैमिली के प्रति हो, कम्युनिटी के प्रति हो, स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति, इस अर्थ के प्रति। तो जब हम उसके प्रति कोई भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो वह भी इस भाव से देखा जा सकता है। तो जब लग्नेश और 10वें भाव का कनेक्शन हो तो ऐसे जातक के कार्मिक लेसन है कि उन्हें कर्म को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जिम्मेदारी को समझ के करते रहना चाहिए। उनके पास लाइफ में कुछ अधूरे कार्य रह गए थे, उसे पूर्ण करने ही वो इस जन्म में आते हैं, तो वह पूर्ण करें। और यदि आपके 10th हाउस और 9th हाउस का भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग देता है, जिसको धर्म कर्म आधिपत्य योग भी कहते हैं। और ये आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। लग्नेश अगर 10वें भाव में बैठे हों तो ऐसे लोग रिसर्च ओरिएंटेड भी हो सकते हैं और वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करेंगे और उसकी वजह से उनको नेम फेम मिलेगा और वो बहुत प्रसिद्धि भी हासिल कर सकते हैं। अब लग्नेश अगर 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन या उसकी जो इच्छाएं हैं वो धन कमाने से जुड़ जाती हैं। वह काफ़ी धन भी कमाता है, काफ़ी धन अर्जित करता है। यदि यह योग एक बिजनेसमैन के चार्ट में है तो वो काफ़ी पैसा अर्जित कर सकता है, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हो सकता है। अ, इस केस में हम देखते हैं जब लग्नेश और 11th हाउस का रिलेशन बनता है तो ऐसे केस में व्यक्ति का एल्डर ब्रदर उनको हेल्प करता है, उनसे उनको इन्फ्लुएंस मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है। अब यहीं अगर 11th हाउस अफ्लिक्टेड हो जाए या लग्नेश अफ्लिक्टेड हो जाए तो हो सकता है बड़े भाई से कॉन्फ्लिक्ट दे, डिस्टेंस दे, इमोशनल डिस्टेंस हो जाए। लग्नेश अगर 11वें भाव में होता है तो ऐसे लोग, 11वां भाव इच्छाओं का भाव होता है तो इच्छा पूर्ति भी यहाँ से देखी जा सकती है। अगर लग्नेश और 11वें भाव का कनेक्शन हो तो हम अपनी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। ऐसे लोगों को फ्रेंड सर्कल, लार्ज नेटवर्क का भी सपोर्ट रहता है। आप ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले लोग, इन सब के चार्ट में ऐसा जो है योग आप पाएंगे। अब यहाँ हमें क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इच्छाएं पूर्ति का तो भाव है जहाँ लगन और 11th भाव का संबंध बनता है, पर हम कहीं ओवर ग्रीडी ना हो जाएं तो वह फिर हमारी डायरेक्शन को बदल देता है और नेगेटिव की तरफ ले जाता है। हमें बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स या नेटवर्क पे भी बहुत डिपेंडेंट नहीं रहना है, स्वयं की इंडिविजुअलिटी को जानते हुए कार्य करना है। अब बात करते हैं कि यदि लग्नेश 12th भाव में जाते हैं, 12वां भाव आपका एक्सपेंडिचर का भाव है, फॉरेन का भाव है, फिर व्यय का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है। तो जब लगन और 12th भाव में रिलेशन होता है तो ऐसे जातक का सारा फोकस या तो कोई उसके परिवार में बीमार है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड रहेगा, आना जाना देख रेख, या फिर फॉरेन सेटलमेंट भी ये दिखाता है। अ, ऐसे जातक की नींद में प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, रात को उन्हें नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। यदि मून वीक हुआ यहाँ पे तो इस केस में ये इमोशनल इम्बैलेंस देता है, इमोशनल इनसिक्योरिटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी दे सकता है।
पर कहीं न कहीं लगन 12वें में जा रहा है और 12वाँ भाव हम स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं। इस दुनिया से बियॉन्ड के रिल्म से भी जोड़ते हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन की तरफ जाए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो इस भाव में अगर आपका लग्नेश गया है, तो उससे आप क्या समझ सकते हैं कि पूर्व में आप बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा स्वयं से ऑब्सेसिव होंगे या भोग प्रवृत्ति के होंगे, तो इस जन्म में आपको आइसोलेशन, डिटैचमेंट सीखना है। तो जब लग्नेश 12th भाव में जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, डिटैच्ड रहना पसंद करता है। अ, ऐसे व्यक्ति को छोड़ना सीखना चाहिए। तो आज हमने बात की लग्नेश 12 भाव में। तो आगे की वीडियोज़ में हम लग्नेश के बाकी प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन को भी डिस्कस करेंगे और कौन-सा प्लैनेट कौन-से भाव में क्या दर्शाता है, ये भी डिस्कस करेंगे और नक्षत्र से भी इसको रिलेट करके हम डिस्कस करेंगे। बाकी दूसरे भावों से भी रिलेट करके हम 12 भाव को रिलेट करके हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।